खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, MQM लंदन के साबिक रहनुमा ने तहलका खेज इंकिशाफ करते हुए पोल खोल दिया है। कत्लो गारतगरी से लेकर भारत से रकम वसूल करने तक की दास्तान खुलकर सामने आ गई। क्या वाकई MQM भारतीय मोहरा है? क्या अल्ताफ हुसैन फिर से सियासत में आने को बेताब है? क्या फिर कराची में खून की होली खेली जाएगी? आज हम आपको इसी हवाले से आगाही देने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब त्यारे हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई है। किस किस को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके खिलाफ क्या बड़ा एक्शन होगा? आटा और चीनी चोरों के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में क्या कुछ तब्दील हो सकता है, इस पर निगाह डालने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ईद से कबल हादसे का शिकार होने वाले PIA के त्यारे की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात भी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और कप्तान को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में हादसात की रोकथाम के लिए PIA और CAA का तरीक़ाकार भी नाकाम करार दे दिया गया है। त्यारा हादसे में PIA और CAA भी जिम्मेदार करार दिए गए हैं। अबूरी रिपोर्ट में किसी फनी खराबी को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया गया। हादसे के शिकार त्यारे के आलात और सिस्टम्स की जांच का काम जारी है, जबकि डाटा फ्लाइट रिकॉर्ड, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की मालूमात भी रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। इसके अलावा परवाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हासिल रिकॉर्ड भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जबकि चंद एक पहलुओं पर अभी गौर किया जा रहा है और तहकीकाती टीम जल्द ही मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम इतलात ये भी हैं कि अबूरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा दी गई है और जिम्मेदारों के नाम और ओहदे भी रिपोर्ट में दर्ज हैं। तवक्को की जा रही है कि इस हादसे के तमाम जिम्मेदारान को कड़ी सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले ही अंदिया दे रखा है कि जो भी इस गफलत में मुलव्विस पाया गया उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चले कि MQM लंदन के एक साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर ने इंकिशाफ किया कि MQM का भारत से पैसा लेने का मामला हकीकी है। गुज़श्ता रोज उन्होंने अहम बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी की आदत को दिए। इमरान फारूक के कत्ल से मेरा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं और साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात में शामिल करना चाहिए। कत्लो गारतगरी के तमाम कामों में MQM पाकिस्तान मुलव्विस थी। कराची में कत्लो गारत करने वाले आज मुअज़्ज़िज़ बने बैठे हैं। हकायक सामने लाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ ताउन करने को तैयार हो। माजी की सियासत के मुताबिक मोहम्मद अनवर MQM के मुतहरिक रुकन रह चुके हैं और उन्हें सीनियर सियासतदान का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि उनके पास पार्टी के अहम राज मौजूद हैं जिनसे अब पर्दा उठाया जा रहा है। मोहम्मद अनवर ने यह भी कहा कि 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से मेरी मुलाकात कराई। भारतीय सिफारतकार से पार्टी के हुक्म पर वस्ती लंदन में मुलाकात की थी। भारत से ली गई रकम का 1 रुपया भी जिंदगी भर अपनी जात पर खर्च नहीं किया। भारत के ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ मुझे इल्जाम देना सरासर गलत है। डॉक्टर इमरान फारूक को जलील करके पार्टी से निकाला गया। मुअत्तल करने का मकसद ही जलील करना था। MQM के पारसाओं की कारस्तानियों का इल्जाम मुझ पर धरना नाकाबिले बर्दाश्त है। डॉक्टर इमरान फारूक के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। उनके कत्ल में मेरे मुलव्विस होने का कोई सबूत पुलिस के पास नहीं, क्योंकि मैं मुलव्विस ही नहीं था। अगर मैं इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्विस हूं तो बरतानिया और पाकिस्तान की एजेंसियां सबूत सामने लाकर एक्शन लें। नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा के इंकिशाफात वाकई हैरानकुन हैं और अगर वो सबूत फराहम करते हुए चंद अशखास की निशानदेही कर दें जिन्होंने भारत से पैसा वसूल करके कराची और पाकिस्तान भर में खून की होली खेली, तो हुकूमत वक्त को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में माजी की सियासत का दारोमदार इंसानी खून और दौलत पर रहा। करप्शन के बेताज बादशाहों ने पाक सरजमीन पर रहते हुए नाम कमाया और दुनिया भर में मशहूर हुए। पानामा स्कैंडल से लेके रेडी बानों के जाली अकाउंट्स तक की कहानी इंतहाई हैरानकुन है। ताहम मौजूदा दौर में करप्शन को लगाम देने के लिए PTI हुकूमत ने खातिर खा इकदाम किए हैं। चंद रोज कबली की बात है कि आटा और चीनी चोरों को भी कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इंतहाई अहम फैसले किए।
आटे चीनी के मसनूई बहरान पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं है। हम इनसे बारहा मरतबा दो चार हो चुके हैं और हर बहरान के बाद इन बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा मामूल का हिस्सा बन रहा है। हुकूमतों का तरीक़ाकार आम तौर पर यह होता है कि इन नागुज़ीर अशिया की मसनूई नायाबी पर जब अवाम में इज़्तिराब बढ़ता है तो तहकीकात की यकीन दहानियाँ करा के एहतजाज की रोकथाम का बंदोबस्त कर लिया जाता है, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ लोग या तो कीमतों में इजाफे को कबूल कर लेते हैं या उनमें मामूली कमी के जरिए ये तासुर दिया जाता है कि अवाम का एहतजाज रायगान नहीं गया और यूं नफ्सियाती तौर पर इनकी तस्कीन का एहतमाम कर दिया जाता है। भारी मुनाफे की वजह से शुगर मिलें खास तौर पर मुल्क के मुक्तदर तबकों की तवज्जो का मरकज बनी और इस कारोबार में निहायत बाअसर सियासी खानदान शामिल होते चले गए। हर साल 2 साल बाद चीनी के मसनूई बहरानों पर काबू पाने में नाकामी की असल वजह भी यही रही। मौजूदा दौरे हुकूमत में भी चीनी के मसनूई बहरान ने सर उठाया तो वज़ीर आज़म ने फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए अपने मुआवने खसूसी बराए एहतिसाब की सरबराही में शुगर बहरान की तहकीकात के लिए एक बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिया, जिसने मुस्तकिल बुनियादों पर मसले से निमटने के लिए अहम तजावीज़ के साथ अपनी रिपोर्ट मुकर्रर मुद्दत में पेश कर दी। नाज़रीन ग्रामी, उस रिपोर्ट को जिस वजह से खास तौर पर मोतबर समझा गया वो ये थी कि बहरान के जिम्मेदारों की हैसियत से इसमें महज अपोजिशन की नहीं बल्कि हुक्मरान जमात और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की अहम शख्सियात के नाम भी शामिल थे। खान साहब की दीदा दलेरी ने साबित किया कि वो करप्शन के खिलाफ हकीकी मानों में एक जंग लड़ रहे हैं। आटा चीनी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट और अदालत की जानिब से हुकूमत को दी जाने वाली तजावीज़ को जरूर ज़ेरे गौर लाना चाहिए और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलाशुबा ये किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि इस वक्त माफिया सरगर्म है ताकि हुकूमत को डीरेल किया जा सके। ताहम अदालत ने चंद हुकूमती एहलकारों को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने सब्सिडी और बरामदाद की इजाजत दी। इन फैसलों की जिम्मेदार शख्सियात को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा सका तो ये यकीनन एक बड़ा कारनामा होगा और कौमी जिंदगी पर इसके निहायत मस्बत असरात मुरतब होंगे। बसूरत दीगर ये दौर भी वैसा ही एक दौर करार पाएगा जिसमें ताकतवरों और कमजोरों के लिए कानून अलग अलग होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमतों की काविशों से ये मालूम हो रहा है कि इंसाफ की हुकूमत कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन भी है। जबकि हालिया वफाकी बजट को पाकिस्तान का बेहतरीन बजट करार दिया जा रहा है। 71 खरब और 37 अरब रुपए के वफाकी बजट बराए साल 2020-21 में 34 खरब और 37 अरब रुपए का खसारा जाहिर किया गया है। बजट में कोरोना मुतासरीन और बेरोजगार मजदूर तबकात को मजीद रिलीफ देते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कातिल मर्ज की वजह से कौमी मईशत को 3000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सनत और रेंटल ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी हो गई। कौमी मईशत यूं तो शुरू से ही संगीन चैलेंजेस से नबुर्द आजमा चली आ रही है, लेकिन पिछले चंद माह के दौरान आलमी वबा के मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त मनफी असरात के बायस इसका ग्राफ तेजी से नीचे आया है। 1000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों की वसूली का हदफ मुकर्रर किए जाने के बावजूद कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान किया गया है, जिस पर अमल दरामद किया गया तो यकीनन ये एक बड़ा कारनामा होगा। नाज़रीन ग्रामी, वफाकी बजट में सभी तबकात को रिलीफ दिया गया है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कातिल मर्ज ने सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को ही मुतासिर नहीं किया, बल्कि इस आलमगीर वबा से बैनुल अक़वामी मईशतों की इक्तिसादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार है। वबा से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के साथ साथ मुस्तहकम मईशतों वाले ममालिक की GDP पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वबा ने आलमी सतह पर न सिर्फ सेहत और इंसानी जानों बल्कि मईशतों के तमाम तर शोबों को नुकसान पहुंचाया है और तमाम ममालिक इस सूरत हाल में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वबा की वजह से आलमी मईशत की मजमूई पैदावार 9000 अरब डॉलर के नुकसान का सामना है। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक अगर मोहलिक मर्ज की दूसरी लहर सामने नहीं आती तो इस सूरत में 2019 के मुकाबले में 2020 में बरतानिया की GDP मनफी 11.5, फ्रांस मनफी 11.4, इटली मनफी 11.3, स्पेन मनफी 11.1, यूरो खित्ता मनफी 9.1, रूस मनफी 8, ब्राजील मनफी 7.4, अमेरिका मनफी 7.3 और भारत मनफी 3.7% तक गिर सकती है। इन आदादो शुमार को सामने रखते हुए
آئندہ پاکستان کی جی ڈی پی میں -0.4% تک کمی کا اندازہ ہے، جو کہ بڑے ممالک کے تناسب سے انتہائی کم شرح ہے۔ یعنی پاکستان قاتل مرض کے باوجود ترقی کر رہا ہے اور پاکستانی معیشت اس وقت متوازن طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے، آمین ثم آمین۔